हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि के छठे दिन की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है और माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी परेशानियां समाप्त होती हैं और उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। और अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं और माँ कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। प्रिय श्रोताओ, आज की इस वीडियो में आप सभी माँ कात्यायनी की कथा के साथ साथ चैत्र मास महात्म्य में देवी भागवत की आज की कथा का भी रसपान करेंगे, इसलिए इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। वहीं बाई तरफ की निचली वाली भुजा में तलवार और ऊपरी वाली भुजा में माँ ने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनका नाम था ऋषि कात्य। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायनी की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को यह वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष उसे कभी पराजित नहीं कर सकता था, न ही उसका वध कर पाएगा। इसलिए उसे किसी का कोई भय नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा जी और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिली उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इन देवी के सर्वप्रथम पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी नाम से जाना गया। वही देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ला सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और फिर दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर राक्षस का वध किया। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणा अवतार श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कालिंदी यमुना जी के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी वे देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के विषय में यह उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। इस दिन भक्तों को पूजा में लाल और सफेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करना बहुत शुभ रहता है। मान्यता यह भी है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है और देवी कात्यायनी का ध्यान और पूजन गोधूली बेला में किया जाना सबसे अधिक जल्दी फलित होता है। इसलिए आज गोधूली मुहूर्त में माँ का पूजन अवश्य करें। देवी कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या फिर शहद से बनी अन्य चीजों का भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी की विधिवत पूजन के बाद महादेव की भी पूजा करने की मान्यता है और माँ की कथा हमें सीख देती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो
परम प्रकृति की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार कात्यायन ऋषि के संकल्प से एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा, ठीक उसी तरह मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचल रहना चाहिए। यह थी माँ कात्यायनी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए कात्यायनी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए देवी भागवत पुराण में कल से आगे की कथा। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद चिकुराक्ष, ताम्राक्ष, असिलोमा और विडलाक्ष भी देवी के सामने आए और देवी के हाथों मारे गए। इन दैत्यों को मारने के बाद देवी के सिंह ने अन्य दैत्य सैनिकों को अपने पराक्रम से मार गिराया। जो कुछ बच गए थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा बना लिया। कुछ टूटे फूटे अंगों वाले मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास गए और वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे। महाराज असीलोमा और विडलाक्ष मर मिटे, अब आप हमें बचाइए। ये उनके मुख से करुण पुकार निकल रही थी। साथ ही साथ यह भी कहा कि राजन, अन्य जितने सैनिक थे वे सब सिंह के ग्रास बन गए। यूं कहकर वे अपने नरेश महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित करने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया। उसके मुख पर चिंता की काली घटा घिर आई और वह बहुत दुखी हो गया। व्यास जी कहते हैं, सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने अपने सारथी को बुलाकर कहा कि जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं, जो ध्वजा और पताका से सुशोभित हैं, जिस घर में अनेकों आयुध रखे होते हैं और जिसके चक्के और युगंधर बड़े मजबूत है, वह मेरा प्रकाशमान अद्भुत रथ अभी मेरे सामने लेकर आओ। आज्ञा पाते ही सारथी तुरंत रथ ले आया और बोला, राजन यह लीजिए, मैं खूब सजाकर रथ ले आया हूँ और वह दरवाजे पर खड़ा है। उस रथ पर संपूर्ण श्रेष्ठ आयुध सुरक्षित हैं। उत्तम चांदनी से उसे सजा दिया गया है। इसके बाद रथ महिषासुर के सामने आया। यह जानकर दानवराज महाबली महिषासुर मनुष्य का शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि मैं भैंसे के रूप में, मेरा मुख अत्यंत कुरूप है, मेरे मस्तक पर सिंह है। इस रूप को देखकर वह देवी अवश्य ही उदास हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए सुंदर रूप और चतुरता परम आवश्यक है। इसलिए आकर्षक रूप और चतुरता से संपन्न होकर मैं उस युवती के सामने जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही उसके हृदय में प्रेम का उदय हो जाएगा। मेरे लिए भी सुख की संभावना इसी में है। ऐसा मन में विचार करके उस महाबली दानवराज ने भैंसे का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की आकृति धारण कर ली। उसके हाथों में संपूर्ण आयुध सुशोभित थे। वह उत्तम अलंकारों से अलंकृत था। उसके सुंदर शरीर को दिव्य वस्त्र सुशोभित कर रहे थे। ऐसा लगता था मानो कोई दूसरा कामदेव ही हो। हाथ में धनुष बाण लेकर वह रथ पर बैठ गया। केयूर और हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अभिमान में चूर होकर सेना साथ लिए हुए वह भगवती जगदम्बा के पास पहुंचा। उस समय उसने ऐसा सुंदर वेश बना रखा था, जिसे देखकर अपने रूप का अभिमान रखने वाली स्त्रियों के मन में भी उधर आकर्षित हो जाए। जब देवी ने देखा दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया है और बहुत सारे वीर भी उसके साथ आ रहे हैं, तब उन्होंने शंखध्वनि आरंभ कर दी। जन समाज में आश्चर्य प्रकट करने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर महिषासुर भगवती के पास आ गया और मानो हंसता हुआ उनसे बोला, देवी, यह जगत परिवर्तनशील है। स्त्री या फिर पुरुष जो भी इसमें रहते हैं, सबके मन में सब प्रकार से सुख भोगने की ही इच्छा रहती है। मनुष्यों को संयोग में ही सुख प्राप्त होता है, वियोग में सुख की संभावना नहीं की जा सकती। मैं वीर पुरुष हूँ। अगर तुम मेरे साथ सहयोग करती हो तो तुम्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होना बिल्कुल निश्चित है। प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप भी धारण कर सकता हूँ। इंद्र प्रवृत्ति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। इस समय मेरे महल में जितने दिव्य रत्न हैं, तुम उन सभी का उपभोग करना अथवा इच्छा अनुसार तुम उनका दान भी कर सकती हो। सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो और मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ वैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। तुम्हें जिस प्रकार सुख प्राप्त हो वही कार्य मेरे लिए शिरोधार्य है। मधुर वचन बोलने वाली प्रिय, तुम्हारे तो नेत्र बड़े ही विशाल है। मेरे लिए जैसा आदेश हो वैसा ही संपन्न करने को मैं उत्सुक हूँ। तुम्हारे रूप ने मेरे मन को मोह लिया है।
सुंदरी, अब मैं अत्यंत आतुर होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। रंबोरू कामदेव के बाणों ने मुझे पूरी तरह घायल कर दिया है। मुझे शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना संपूर्ण धर्मों में उत्तम धर्म माना गया है। कालीबा से अनुपम शोभा पाने वाली कृशोदरी में तुम्हारा निजी चाकर हूँ। मुझे तुम्हारी चाकरी करना स्वीकार है। जीवन पर्यंत में सत्य वचन का ही पालन करूंगा और इससे कभी विचलित नहीं होऊंगा। सुंदरी, मैंने नाना प्रकार के आयु भी त्याग दिए हैं। तुम्हारे चरणों में मेरा मस्तक झुका है। विशाल लोचने, मुझ पर दया करो। सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक ऐसी दीनता मेरे मन में कभी भी नहीं आई थी। ब्रह्मा आदि अनेकों शक्तिशाली पुरुषों से मुठभेड़ होने पर भी मैं कभी उनसे दब नहीं सका। केवल तुम्हारे ही सामने मैं अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ। ब्रह्मा प्रवृत्ति संपूर्ण देवता सम्रांगण में मेरे चरित्र से पूर्ण परिचित हैं। वे सब मेरे पराक्रम को जानते हैं। भामिनी, आज मैं वही तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। मेरे और ताकने की तो कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर अनाप शनाप बक रहा था। अनुपम छवि धारण करने वाली भगवती चंडिका के मुखमंडल पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। उन्होंने मुस्कुराकर कहना आरंभ कर दिया कि परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुरुष मेरा अभिष्ट नहीं है। दैत्य, मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ। अखिल जगत की सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। मैं परम पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा है। मुझ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है क्योंकि मैं उनकी प्रकृति हूँ। मेरा विग्रह कल्याणमय है। उनका सानिध्य पाने से ही मुझ में सदा प्रस्तुत रहने वाली चेतनता आ जाती है। नहीं तो मैं तो जड़ थी। उनके संयोग का यह प्रभाव है कि मैं अब सचेतन हो गई हूँ। मूर्ख, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है। इसी से तो स्त्री संबंधी सुख के लिए इतना लालच रहता है। अरे, पुरुषों को बांधने के लिए स्त्री एक सुदृढ़ जंजीर कही जाती है। लोहे से बंधा हुआ छूट भी सकता है, लेकिन जो स्त्री रूपी साकर से बंध जाता है उसका छूटना अत्यंत दुष्कर है। स्त्री का संग करने में महान कष्ट उठाना पड़ता है। इस बात को जानते हुए भी तू क्यों मूर्खता कर रहा है? देवताओं से वर छोड़कर स्वतंत्रता पूर्वक संसार में विचरण कर, या फिर तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल का पथिक बन जा, या चाहे तो युद्ध भी कर सकता है। मुझ में शक्ति की कोई कमी नहीं है। दानव, तेरा वध करने के लिए ही तो देवताओं ने इस समय मुझे यहाँ आने की प्रार्थना की है। तो वाणी द्वारा आज जो मेरा सुहर बन चुका है, इसके फलस्वरूप मैं तुझसे सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि तेरा यह व्यवहार मेरी प्रसन्नता का कारण बन गया है। तू जीते जी सुखपूर्वक यहाँ से चले जा। 7 परख चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है। इसलिए मैं तुझे जीवन दान कर रही हूँ। और वीर, अगर तुझे मारना ही अभिष्ट है तो बड़े आनंद के साथ आ और युद्ध कर। महाबाहु, मेरे हाथों तेरा वध होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की यह बात सुनकर काम से मोहित हुए महिषासुर ने मधुर वाणी में पुनः मीठी मीठी बातें कहना आरंभ किया। वरारोहे, प्रसन्न बने, तुम पर आघात करने में मुझे डर लगता है। तुम एक नारी हो। तुम्हारे सभी अंग अत्यंत सुंदर और सुकोमल हैं। इन्हें देखकर मनुष्यों का मन मुग्ध हो जाता है। तुम्हारे इस रूप पर विष्णु, शंकर और लोकपाल प्रभु प्राय सभी न्योछावर हो चुके हैं। कमल लोचनी, तब फिर क्या तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए उचित होगा? सुंदरी, अगर तुम्हें रुचि है तो मेरी सधर्मणी बनकर उपासना में तत्पर हो जाओ। नहीं तो जहाँ से आने का कष्ट किया है उसी देश में इच्छा अनुसार वापस भी जा सकती हो। मैं तुम पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ मैत्री जो कुछ कर चुकी हो और मैंने हित भरी कल्याण की बातें कही है, इसलिए आनंद पूर्वक चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। ऐसी सुनैनी स्त्री को मार देने में मेरी बिल्कुल भी शोभा नहीं होगी। स्त्री, बालक या ब्राह्मण की हत्या के लिए प्रायश्चित का कहीं कोई विधान भी तो नहीं है। इसलिए वराना ने आज मैं तुम्हें लेकर घर चलने का विचार कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मैं बलपूर्वक लेकर जाऊंगा तो इससे किसी उत्तम फल की संभावना भी नहीं दिखती, क्योंकि वैसी स्थिति में भोग सुख का अवसर कैसे मिल सकता है? सुकेशी, यही कारण है कि मैं नम्र होकर प्रार्थना पूर्वक तुमसे बातें कर रहा हूँ। प्रिया के मुख कमल से वंचित रहने पर पुरुष के लिए अन्य कोई भी सुख का साधन नहीं है। ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्रियों के लिए समझना चाहिए, संयोग में ही सुख की अनुभूति होती है। वियोग में तो केवल दुख ही भोगने पड़ते हैं।
और तुम तो परम सुंदर स्त्री हो। संपूर्ण आभूषण तुम्हारी छवि बढ़ा रहे हैं। तुम में तो चतुरता का अभाव कैसे हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम मेरी स्वामिनी बनना अस्वीकार कर रही हो। किसने तुम्हें भोगों से सदा वंचित रहने वाला यह उपदेश दिया है? मधुर भाषण करने वाले प्रिय किसी शत्रु ने तुम्हें ठग लिया है। इसी से तो संप्रति तुम्हारी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब तुम इस आग्रह को छोड़कर अत्यंत सुंदर कार्य करने में उद्यत हो जाओ। यह निश्चय है कि संबंध हो जाने पर तुम्हें और मुझे सभी को एक जैसे सुख सुलभ हो जाएंगे। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ तथा इंद्र शची के साथ रहकर ही सुशोभित होते हैं। कौन ऐसी स्त्री है जो पति से अलग होकर चिरस्थायी सुख प्राप्त कर सके? सुंदरी, तुम्हें ऐसा कौन सा उपदेश मिल गया है जिसे सर्वोत्तम समझकर तुम मेरे समान श्रेष्ठ पति को अस्वीकार कर रही हो? कांते, पता नहीं इस समय मूर्ख कामदेव कहाँ चला गया, जो अपने सुकोमल 5 बाणों से तुम्हें व्यथित नहीं कर पा रहा। पीछे तुम्हें पछताना पड़ेगा। सुंदरी, तुम्हारी भी दशा मंदोदरी जैसी होगी। उसे परम सुंदर अनुकूल नरेशपति रूप में प्राप्त हो रहा था, किंतु उसने उसको अस्वीकार कर दिया। और फिर जब मंदोदरी का अंतकरण काम मोह से व्याप्त हो गया, तब उसे एक प्रचंड मूर्ख की पत्नी बनना पड़ा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा ने महिषासुर की बात सुनकर उससे पूछा, मंदोदरी नाम वाली वह स्त्री कौन थी? वह कौन राजा था जिसे उसने त्याग दिया? और वह धूर्त नरेश कौन था जिसकी फिर वह पत्नी बन गई? इस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख भोगने पड़े, यह कथा प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब महिषासुर बताने लगा, इस धरातल पर सिंहल नाम से प्रसिद्ध एक देश है। सघन वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। धन और धैर्य से उस देश का कोई भी भाग खाली नहीं था। चंद्रसेन नामक राजा की वह राजधानी थी। वे नरेश बड़े धर्मात्मा, न्यायशील एवं शांत स्वभाव के थे तथा तत्परता पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। वे सदा सत्य बोलते थे। उनका स्वभाव बड़ा कोमल था। वे शूरवीर थे। उन्हें नीति के सागर पंप शास्त्र को पार करने के उत्कृष्ट इच्छा लगी रहती थी। शास्त्र एवं संपूर्ण धर्मों के वे पूर्ण जानकार थे। धनुर्वेद में उनकी अच्छी गति थी। उनकी सुंदरी पत्नी भी वैसे ही सर्वगुण संपन्न थी। वह सदा श्रेष्ठ आचरण का पालन करती थी। पति भक्ति से उसका अटूट अनुराग था। चंद्रसेन की वह प्रियसी पत्नी गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदरी कन्या को उत्पन्न किया। मन को मुग्ध करने वाली उस स्त्री को पाकर पिता बड़े ही संतुष्ट हुए। उनका मन आनंद से विवल हो गया। उन्होंने नामकरण के अवसर पर उस पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया। चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन वह कन्या बढ़ने लगी। मन को आकर्षित करने वाली वह कन्या जब विवाह के योग्य हो गई, तब पिता चंद्रसेन उसके लिए वर ढूंढने लगे। इस विषय को लेकर उनका मन सदैव चिंतित रहता था। उस समय सुधन्वा नाम से प्रसिद्ध एक शूरवीर नरेश मद्र देश में राज्य करते थे। उनका एक सुयोग्य पुत्र था, कंबुग्रीव नाम से। जगत में उसकी प्रसिद्धि थी। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि महाराज, इस कन्या के लिए अनुरूप वर कंबुकरी भी है। उसमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान हैं। उसने संपूर्ण विद्याओं का पर्याप्त अभ्यास किया है। तब राजा चंद्रसेन ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रियसी रानी से पूछा, अपनी इस कन्या के लिए सुयोग्य वर चाहिए और मेरा विचार है कि तंबुग्रीव के साथ इसका विवाह कर दिया जाए। तुम्हारी क्या सम्मति है? स्वामी की बात सुनकर रानी ने आदरपूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा, पुत्री, तुम्हारे पिता राजकुमार कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तुम्हें पसंद तो है ना? माता का यह वचन सुनकर मंदोदरी ने उससे अपना विचार प्रकट किया कि मैं पति का वरण नहीं करूंगी। विवाह करना भी मुझे अभिष्ट नहीं है। मैं कुमारी व्रत में अगी रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। माते, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की मेरी अभिलाषा है। मेरा प्रतिक्षण तपस्या में व्यतीत होगा। इस संसार रूपी समुद्र में परतंत्र व्यक्ति को अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं। शास्त्र के पारगामी विद्वानों का कथन है कि मोक्ष का साधन स्वतंत्रता ही है, अतः मैं मुक्त होंगी। मुझे पति से कोई प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्षित्व में यह प्रतिज्ञा की जाती है कि पतिदेव
मैं सब तरह से आपके अधीन बन गई और फिर ससुराल में जाकर सास और देवर प्रवृत्ति जीतने हैं उन सबके अनुकूल होकर रहना पड़ता है। पति के चित्त में अपना चित्त सदा मिलाए रखना इस दुख को सबसे अधिक माना गया है। अगर पतिदेव किसी दूसरी स्त्री के साथ प्रेम कर ले तो स्वतंत्र से उत्पन्न होने वाले दुख का पहाड़ ही उस पर टूट पड़ता। उस समय पति से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, फिर क्लेश होना तो स्वाभाविक ही है। माता फिर भला इस संसार में सुख है कहाँ? खास करके स्त्रियों के लिए तो यह संसार सदा ही दुख से रहित है। इसलिए मेरी समझ के पति का वरण करना सर्वथा अवांछनीय है। पुत्री के इस प्रकार कहने पर उसकी माता राजा चंद्रसेन से कहने लगी, प्रभु, राजकुमारी को तो विवाह करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे कुमारी व्रत का पालन करना अभिष्ट है। जप और व्रत में सदा तत्पर रहकर वह संसार से विरक्त होना चाहती है। विवाह संबंधी बहुत से दोषों से वह पूर्ण परिचित है, इसलिए पति बनाने की बात उसे बिल्कुल रुचती नहीं। रानी की बात सुनकर राजा चंद्रसेन ने पुत्री की इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार ही छोड़ दिया। अब वह राजकुमारी माता पिता की संगता में घर में ही समय बिताने लगी। स्त्रियों के अंग में जब जवानी के अंकुर जमने लगते हैं तब काम की उत्पत्ति होने लगती है और अवस्था के अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक है। पद पद पर ज्ञान की बातें करने वाली जिस राजकुमारी ने बार बार प्रेरणा करने पर भी पति स्वीकार करना नहीं चाहता, वही एक दिन सघन वृक्षों वाले उपवन में दासियों के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने के लिए पहुंच गई। वहां की लताएं पुष्पों से सुशोभित थी। उन पर नजर डालते हुए वह प्रसन्न वदन वाली सुंदरी उस उद्यान में क्रीड़ा करने लगी। वह राजकुमारी पुष्प चुनती हुई विचर रही थी। इतने में ही उसी मार्ग से दवश कौशल देश का नरेश आ पहुंचा। वीरसेन नाम से परम प्रसिद्ध वह राजा बड़ा शूरवीर था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे, लेकिन उस समय वह अकेले ही रथ पर बैठकर आया था। सेना उसके पीछे धीरे धीरे आ रही थी। दूर से ही राजा वीरसेन किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया। तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा, देखो, इस मार्ग से रथ पर बैठा हुआ कोई पुरुष आ रहा है। इस रूपवान पुरुष की भुजाएं तो बड़ी विशाल है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि भाग्यवश यहाँ किसी राजा का ही शुभ गमन हो जाए। इस तरह वह युवती बात कर रही थी। इतने में ही कौशल नरेश वीर से निकट आ गया। राजकुमारी मंदोदरी को देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तुरंत वह रथ से नीचे उतर आया और दासी से बोला, बड़ी बड़ी आंखों वाली यह बालिका कौन है और यह किसकी पुत्री है? मुझे शीघ्र बताने की कृपा करो। यह पूछने पर दासी का मुख मुस्कान से भर गया। उसने कौशल नरेश वीरसेन से कहा, सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाले वीर, पहले आप बतलाने की कृपा करें। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, कैसे आप पधारे तथा किस कार्य से इस समय आने का कष्ट उठाया है। दासी के यूं पूछने पर राजा वीरसेन ने उससे अपना परिचय देना आरंभ किया। इस भूमंडल पर एक परम अद्भुत कौशल नाम का देश है। प्रिय, मैं उसी देश का रक्षक हूँ और मेरा नाम वीरसेन है। मेरे पास चतुरंगिणी सेना है जो इच्छा अनुसार पीछे आ रही है। मार्ग भटक जाने से मैं यहाँ आ गया। मुझे उस देश का राजा समझो। सेरंद्री ने कहा, राजन, महाराज चंद्रसेन की यह राजकुमारी है और इसका नाम मंदोदरी है। यह कुमारी क्रीड़ा करने के विचार से इस उपवन में आई है। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन ने उससे फिर कहा, सुरेंद्री, तुम बड़ी विदुषी हो। तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। और मेरा कहना है कि सुलोचनी, मेरा जन्म ककोस्तुस्त वंश में हुआ है। मैं वहाँ का राजा हूँ। कामिनी, तुम गांधर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो। मेरे घर में अन्य कोई पत्नी नहीं है। युवावस्था से संपन्न सुंदर रूप वाली सुश्रोणी मैं तुम राजकुमारी को चाहता हूँ। तुम कुलीन घर की कन्या हो। तुम्हारे पिता मेरे साथ विधि पूर्वक तुम्हारा विवाह भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारे अनुकूल पति होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। महिषासुर कहता है रहा। राजा वीरसेन के इस प्रकार वचन सुनकर शैलेंद्री राजकुमारी मंदोदरी से यह संदेश कहने के लिए उद्यत हो गई। फिर उसने हंसकर मीठे शब्दों में कहा, प्रिय मंदोदरी, सूर्यवंश के कुल दीपक यहाँ राजा यहाँ पधारे हैं। यह बड़े सुंदर और शक्ति संपन्न है। इनकी अवस्था भी लगभग तुम्हारी जैसी ही है। सुंदरी, सभी प्रकार से तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य भी हो गई हो।
परंतु तुम्हारे मन में विराग छाया हुआ है। इस बात को जानकर तुम्हारे पिता भी सर्वथा दुखी रहते हैं। राजा ने लंबी सांस लेकर इस विषय में हमसे कहा कि दासियों, तुम लोग सदा सेवा में संलग्न रहती हो, मेरी इस राजकुमारी को समझाओ, किंतु तुम्हारी जिद के कारण हम कुछ कह नहीं सकती। फिर भी हम यह बात बता देना चाहती हैं कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही परम धर्म है। यह मनु का कथन है। पति की सेवा में रहने वाली नारी स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। इसलिए विशालाक्षी, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। राजकुमारी मंदोदरी ने कहा, बाले, मुझे पति बनाना बिल्कुल भी अभिष्ट नहीं है। मैं अद्भुत तपस्या करूंगी। तुम इस कौशल नरेश को मना कर दो। यह निर्लज्ज क्यों मुझ पर आड़ा रहा है? शैलेंद्री ने कहा, देवी, इस कामदेव पर विजय पाना महान कठिन है। साथ ही काल की गति को भी टालना असंभव है। इसलिए सुंदरी, तुम्हें मेरे उचित वचन का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह निश्चित है कि तुम कभी न कभी दुख के गर्त में गिर जाओगी। शैलेंद्री की बात सुनकर राजकुमारी ने उनसे कहा, परिचारी के दवश जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। परंतु मेरा यह सब तरह से निश्चित विचार है कि मैं विवाह कदापि नहीं करूंगी। महिषासुर देवी को बताता रहा कि राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर शैलेंद्री ने जाकर कौशल नरेश वीरसेन से कहा, राजन, आप इच्छा अनुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। आप जैसे सूरपति को भी यह राजकुमारी वरण नहीं करना चाहती। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई। अपनी सेना के सहित वे अपने कौशल देश के लिए प्रस्थान कर गए। राजकुमारी के प्रति अब उनकी स्पृह नहीं रही। जय माता दी। यह था आज का अध्याय। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल की कथा में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए माँ दुर्गा की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, तीको मृग मद को, मैया तीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदन को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेबर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। हरि वाहन राजत, खटक खबर धारी, मैया खडग खबर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति, जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विधारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निषदिन मदमाती, जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, छोड़ित बीज हरे, मैया छोड़ित बीज हरे, मधु के टप दो मारे, मधु के टप दो मारे, सूर भयन हिं करे, जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी, जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भेरू, मैया नृत्य करत भेरू, बाजर ताल मृगंदा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता,
बखतन की दुख हरता, बखतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्री माल के तुम्हें राजत, श्री माल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भुलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी, मैया जय अम्बे गौरी। जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।